कॉन्फ्रेंस भी आप पर लगातार निशाना साधती है। वो कह रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन जो है वो माजी को क्यों भूल चुके हैं, वो सिर्फ निशाना एनसी को क्यों बोल रहे हैं। माजी में क्या किया है? मैंने कोई कत्ल किया है? किसी को पीएसए में बंद किया है? कोई इलेक्शन की चोरी की है 1987 में? बताइए ना माजी में क्या किया है। मैंने 2.5 साल मेन स्ट्रीम में किया है। अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है। लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत रहने की, मिलके ये 60 साल होते हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहां हर गांव में कब्रिस्तान। 60 साल में हजारों लोग पीएसए में अंदर गए, कहीं कोई ने 20-20, 25-25 साल के बाद छोड़े, जेल से छूटे। उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या? जवाब ये देंगे। मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने अच्छे ही काम किए हैं। हम पर यह गुनाह है कि भाई हमने जो है जो सोशल वेलफेयर 200 रुपया देते थे वो हमने 1000 रुपया कर दिया है। हाँ, वो मैंने गलती है, वैसी गलतियां मैंने बहुत की है। सजाद साहब, आप हमेशा अपने बयान में ये कहते हैं कि मिलिटेंट से एरप्ट हुई पोस्ट रिजिंग। तो रिसेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो अलबरक है वो आपके फादर की क्रिएशन है। आपका क्या कमेंट है उस पर? देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा, राइट? वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब इलेक्शन पहले लड़ते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। जब 87 की रिगिंग हुई उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात बोला। इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हम उनकी उस मेमोरी का रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सजाद लोन हूँ। मैंने पहले दिन से ही मेरी प्रोक्लिविटी जो थी, मेरी टेंडेंसी टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है ना। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। फर्ज करें, पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साहब है, बाकी 49 कहां से आई, वो किसने बनाई, आप समझे। तो इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, हमारे घर पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई खून का धब्बा, किसी का कत्ल नहीं हो सकता। हाँ, बचाने में बड़ा काम किया। जो मेरे वालिद मोहतरम थे वो नॉन वायलेंस के टोटल जो है उसके हक में थे, और कभी उन्होंने ये वायलेंस को जो कंडोन नहीं किया। बाकी ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70-80 साल यहाँ की पॉलिटिक्स पर छाई हुई है। उन्होंने इक़्तिदार का सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने टाइम गुजारा है। बड़े बड़े अकॉर्ड्स उन्होंने साइन किए हैं। जवाबदेही उनकी है, वो हमसे सवाल ना पूछे। तो पॉलिटिक्स और रिलीजियस को मिक्स किया जा रहा है कि रिसेंटली आप पे आपको ये बोला गया कि आपको जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, तो आपका क्या कमेंट रहेगा उस पर? नहीं, अब ये है कि जन्नत का सर्टिफिकेट ना हमने कभी बांटा है ना हम बांटते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ताला अल्लाह की ये है। तो बाकी बहरहाल जन्नत के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुसलमान मीन्स की जो एक पायस मुस्लिम हो, जो हमारी मुस्लिम थियोलॉजी है उसमें जन्नत का हकदार वही होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये निशान साधती है कि ये बीजेपी की बी टीम में शामिल है, और वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो इनसे पूछ के होता है, जो भी बीजेपी अमल करते हैं। लेकिन आपका उस पर क्या रहता है? देखिए, मेरी आप बात सुनिए। न मैं ए टीम हूँ, न मैं बी टीम हूँ, मैं कश्मीरी टीम, मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरी, देखिए यहाँ पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए। जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं। मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया। यहां हजारों लोग हैं जो कब्रों में हैं। ये सब वो हैं जिन पर जुल्म किया गया। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछने वाला चाहता हूं, वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया। जब हम जेलों में सड़ रहे थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर था बीजेपी का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था। तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता था। और जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब, वो जाके उनको बोलता था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है। मेरे सामने खड़ा हो, मैं क्या कर सकता था एज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? मैं कौन सा बड़ा उतना तोप था कि मैं कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर था, फादर इसका चीफ मिनिस्टर था। दे हैव टू आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। बाकी मैं कश्मीरी टीम हूं। हाँ, और एक और चीज बता दूं,
मैं डंके की चोट पर जब जाऊंगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उसके बाद लोगों ने चाहा, वहां जाऊंगा, मैं लोगों की बात करूंगा, मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में हैं उनकी बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं, 5 साल ये थे, एक मरतबा जब उन्होंने बात की हो कि लोग जेलों में हैं, एक मरतबा उन्होंने बात की हो कि अगर गुजरात के बच्चों को, तमिलनाडु के बच्चों को कोई सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन, तो कश्मीरी बच्चों को क्यों? तो गए किस लिए थे? कर क्या रहे थे वहां? सिर्फ अपने केसेस का व्हाइट वॉश कर रहे थे कि जनाब अगर हमने क्रिकेट में चोरी की है हमको अंदर मत करो। वी विल नॉट यूज पार्लियामेंट टू गेट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ लीवे फॉर आवर क्राइम्स। हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है, और दिन में जो है बयान देते हैं और रात के अंधेरे में वहां उनके साथ बैठे हुए होते हैं। वो हम काम नहीं करने वाले हैं। सज्जा साहब यहाँ पे जाना चाहते हैं, अगर आप बात करें इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे, पीएचडी की बात करेंगे, पीएचडी के हिस्सेदार महबूबा मुफ्ती साहिबा अभी ऐलान किया है कि 3 सीटों पे हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ठीक है, उनकी मर्जी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो हिस्सेदार हैं यहाँ की पॉलिटिक्स का, लड़े, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आज़ाद साहब ने भी कल फार्म भरा कि आज़ाद साहब आपको सपोर्ट करेंगे या उस नहीं, हमारा उनसे कोई सपोर्ट की कोई, ये सब बातें जो है ना, जितना भी आवाम, मैं आज़ाद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये सब मीडिया की बातें हैं। और फिर वो उठता है जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो है, अपना क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला साहब, वो उठता है, फिर जी ये, फिर जी वो ए टीम, वो बी टीम, वो सी टीम, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम बात नहीं करते हैं। हमारे काडर तो बोलते हैं वो कश्मीरी कौन सा, वो क्या कश्मीरी, व्हाट कश्मीरी? कश्मीरी बोलता है, तू नहीं बोलता। किसी कश्मीरी को जानता तेरा दोस्त कोई कश्मीरी नहीं, मैं जी बड़ा कश्मीरी, क्या कश्मीरी? हाँ, कश्मीरी को कत्ल करने में आगे, जेल डालने में आगे, पीएसए लाने में आगे, पोटा लाने में आगे, ये क्या मैंने लाए? ये किसने लाए? लेट हिम आंसर। ये क्या होता है डाइवर्जन करना? भाई वो ऐसा, चलो जी मैं खराब, मान लिया मैं खराब, चलो आई एग्री, फर्ज करे जी मैं ही खराब, अब वो जवाब दे पीएसए का, अब वो जवाब दे जिनको जेल डाला, अब वो जवाब दे जो उनके टाइम में मरे, अब वो जवाब दे। मेरे खराब होने से उमर साहब अच्छे नहीं होते हैं, किसी के ए टीम या बी टीम होने से वो अच्छे नहीं होते हैं, वो अपने लेट हिम आंसर फॉर हिज ओन डीड्स। अब उनके फादर हैं, आज से कोई 1.5 महीना पहले वो लिटरली सरेंडर कर रहे थे, कश्मीरी कौम को ह्यूमिलेट कर रहे थे, भीख मांग रहे थे इंडिया टुडे के उस टीवी चैनल पर कि जनाब मुझे अगर ये बुलाएंगे मैं जाऊंगा, मैंने दरवाजे भी खुले रखे हैं, उनको अलाउड है, वो नहीं है ए टीम बी टीम। वाई? एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हम एलीट, हम कुछ भी कर सकते हैं। We don't give a damn. They are no elites. The people will decide inshallah. हम नहीं मानते हैं इसका मतलब जो यहाँ कोई elite जो है। अपनी पार्टी या पीसी या आज़ाद साहब की जो यार आप जो सुनो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, आप जो सवाल पूछ रहे हो, अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है। अगर होगी तो बिल्कुल ओपन में होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी? मैं जाऊंगा, मैं तो मांगूंगा सपोर्ट, क्या इस पर क्या बैन है? Sir, post 2019, Kashmir has witnessed a drastic change. No stone planting, no militancy, no hartalas. Whom you want to give this credit? नहीं, देखो मैं आपको बात बताऊं, नो डाउट कुछ लॉ एंड ऑर्डर की चीज है, बट हर एक चीज का एक कॉस्ट होता है, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। ये जो आप बोलते हैं कि भाई वो नहीं है, ये नहीं, दिस डज नॉट सम अप द एंटायर पिक्चर। फिल्म अभी बाकी भी है, हमने यहाँ रहना है। जो आज हो रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है? वी हैव टू लुक एट दिस। क्या कहीं लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी जो आज तक शॉर्ट टर्म में मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कर्ब इट? माई ओनली थिंग इज कि कश्मीर का जो यूथ है, आप उसको जीने, उसको तंग मत करो। ये पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, इसको छोड़ दो। अगर वी डोंट, हम पहले स्पेशल थे, हमारे पास 370 था, चलो स्पेशल नहीं तो बराबर तो बनाओ। ऐसा वी कैन नॉट बी अनइक्वल इंडियंस, वी आर हियर एज इक्वल इंडियंस, as equal as a young man from Haryana, as equal as a young man from Tamil Nadu, from Karnataka. We cannot be unequal Indians. That's all we are saying. और वही इनको बोलना था, वहां नहीं बोला। 370 लिया तो ये हंस रहे थे, टोकन एक बंदा करता वो भी नहीं, तो बोलना है ना, लोगों को तो बोलेंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बट दे हैव बीन देयर फॉर 28 ईयर्स। 28 साल ये पार्लियामेंट में गए हैं। चलो हो सकता है मुझे कोई जिद हो सकता है मैं झूठ बोलता हूं, यही हमें बोले कि 28 साल में उनने कब कब वकालत की है कश्मीरी के लोगों को। बिलखुसूस जो पिछले 5 साल था, बड़ा अहम था, देयर वाज नो असेंबली, यही 3 इलेक्टेड मेंबर्स थे। बताइए, जो हमारी एस्पिरेशंस थी, जो हमारा पेन था, कब कब इन्होंने पार्लियामेंट में वहां शोकेस किया? कभी भूख हड़ताल पर ही जाते, कभी बाहर धरना ही करते, नहीं, कुछ नहीं। चंगा है जी, सारा चंगा है।
सज्जाद साहब, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, तो आने वाला इलेक्शन है, पार्लियामान, आप खुद उम्मीदवार हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? कश्मीरी अवाम के लिए आप क्या करेंगे, क्या लेकर आएंगे? हमारा है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट वी आर लुकिंग फॉर बिग टिकट प्रोजेक्ट्स कि जिससे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म। ये हमें लगता है कि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जा सकती है। बेसिकली सर्विस सेक्टर और टूरिज्म, इसमें सर्विस सेक्टर और अपना जिसमें टूरिज्म भी आता है, और जो आपका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर, अलाइड फील्ड्स है, राइट, जो कि मगर बिग टिकट जिसमें कैश क्रॉप्स हो जाते हैं, वो वेरी साइंटिफिकली। एंड डिग्निटी इज नॉट कि हमें मिलता क्या है, डिग्निटी है कि हमें मिलता कैसे है। वॉट यू गेट इज नॉट वॉट मैटर्स, हाउ डू यू गेट इट? डू यू गेट इट विद रेस्पेक्ट और डू यू गेट इट विद ह्यूमिलिएशन? We want that we should be equal partners, equal stakeholders, and treated with dignity. We believe in dignified coexistence. We don't believe in a coexistence wherein we are junior partners. हम अपने equal terms पर वहाँ रहना चाहते हैं. That is my concept of dignity. उसी में ये आता है कि जो कानून पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है, वही कानून कश्मीर के बच्चों के लिए भी हो। अगर हिंदुस्तान के हर हिस्से में बाप की सजा बेटे को नहीं देते, बेटे की सजा बाप को नहीं देते, तो कश्मीर में क्यों ये कानून है कि बाप की सजा बेटे को देते हैं? इसलिए कि ये कानून हमारे इन कश्मीरी लीडर्स ने लाए। व्हाट इज एन एडवर्स CID सर्टिफिकेट? ये इन्होंने लाए और ये चेंज हो सकते थे। इसमें कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, असेंबली की जरूरत नहीं, एक सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकल सकता है। दे नेवर चेंज्ड इट। एंड मिस्टर उमर अब्दुल्ला हैज यूटिलाइज, इवन PDP गवर्नमेंट जिसमें मैं भी एक हिस्सेदार था, उन्होंने भी ये यूज किया है। उससे पहले NC ने भी यूज किया है, कांग्रेस वालों ने भी यूज किया है। कश्मीर के लोगों को एटलीस्ट अंडरस्टैंड तो हो कि ये जो कानून का वेब है, ये इन्होंने बनाया है, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए इनका मुंह बंद है, ये बात नहीं कर सकते हैं। वो इनसे पूछेंगे कि भाई साहब जब आप थे हुकूमत में तो तब चेंज क्यों नहीं किया? तब तो आप ये लॉज, लेट एटलीस्ट कश्मीरी पीपल हैव द राइट टू नो व्हाट द रियलिटी इज। फिर वो अलग बात है वो हमें वोट दे या नहीं दे। लेकिन अब जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप भी सवाल नहीं करते हैं। मैंने इतनी बार देखा ना, आप 87 का पूछते हैं। देखिए एक चीज बताऊं, जहां तक 87 का सवाल है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट CBM टुवर्ड्स कश्मीरी विल बी कि एक FIR लॉज हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रैगिंग की। आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडीकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज, एंड नो अकाउंटेबिलिटी। वो इंसान नहीं थे क्या? मां के पेट से जन्मे नहीं थे क्या? तुम ऐसा कहने पेट में? डोंट दे मैटर? डोंट दोज लाइव्स मैटर? व्हाई इजंट एनीबडी आस्किंग अबाउट देम? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों नहीं उससे पूछते हो कि 87 का क्या हुआ? Why did violence erupt after 87? And now the new thing, that did you implement these laws? Did you say no to passport in your time? Did you say कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा चचेरा भाई किसी जगह एंटी सोशल या एंटी स्टेट एक्टिविटीज में था, आपको एडवर्स सर्टिफिकेट मिलेगा? This is against the law of nature. You cannot punish a son or a cousin or a brother or a father क्योंकि जी उसके खानदान में किसी ने कुछ किया। ये एक आदमी से कोई 100-200 बंदा इन्वॉल्व होता है, ये ठीक बात नहीं है। वी आर लिविंग ऑन, हम एक टाइम बॉम्ब पर है, इसके सोसाइटल इंप्लीकेशंस है। ऐसी फौज जाएगी कहां? आप इनको पासपोर्ट नहीं दोगे, गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं करने दोगे, तो लोन भी नहीं दोगे, तो जाएंगे कहां? ये आप एक्सक्लूड कर रहे हो 50-60% पॉपुलेशन। ये मैं आज बोल रहा हूं ना, आज तक किसी ने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट। मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सर, आपके स्पीच से ये लग रहा है कि पावर में आने के बाद आपका शायद पहला यही काम होगा कि जो 87 के में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पर्चा होगा। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन यू आर कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू सेड वंस आई विल कम टू द पावर आई विल take tasks to those who are involved in the killing of my father, but so far no action, no 2 ही सीटें मिली यार, ज्यादा दो। आप देखो सबको आंसर कर दूंगा, जो चोरी जितने भी कातिल, आई किल इट, ये मेरा वादा है। देखो मैं नहीं कहता हूं, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है। व्हाट हैव दे डन इन टर्म्स ऑफ फारूक साहब क्रिकेट स्कैम? बताइए क्या किया? 87 के बारे में क्या किया?
यहाँ अगर थोड़ा बहुत अगर सलाम हर्ष गए दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता है पुलिस, 70-80 करोड़ सीधे खा गया। ही इज आउट एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। अगर मैंने ये किया होता मैं तो जेल में होता, मुझे पता है। देखिए ये आहत साहब मेरे साथ आप इसको बताओ क्या इसके नाखून उठाए गए या नहीं एनसी हुकूमत में? ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। या आपको उस एसएसपी का नाम भी बोल सकता है या भी नहीं बोलना आप, जिसने उसको बुलाकर बोला भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है इसको उठाओ और टॉर्चर करो और उसके बाद इसके माँ बाप मेरे पास आने चाहिए, मैं छुड़वाऊंगा, फिर मुझे ज्वाइन करेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ OGWs है, हैव यू आस्क्ड हिम? ये OGW का लिस्ट जो आजकल प्रॉब्लम है, ये किसने बनाया? ये तो 96 के बाद उन्होंने बनाया है। अब ये चलिए अगर OGW का लिस्ट बनाना है जो कि इन्वॉल्व था एंटी स्टेट एक्टिविटीज में, इन्हें तो उनका नाम डाला है, ये हमारे आशिक साहब का नाम डाला है। क्यों? क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल मुखालिफ था। ये हवा से लिस्ट नहीं आए, ये सब लिस्ट इन्होंने बनाए हैं। लेट देम टेल मी कि इन्होंने नहीं बनाए और लोगों को पता चले। बड़ी बड़ी बातें, OG-A टीम, OG-B टीम। अरे भाई साहब, सियासी भांग तेरा स्टार्ट आरएसएस में हुआ है। आरएसएस वालों ने तेरे को प्रोजेक्ट करके फॉरेन मिनिस्टर बनाया, नौजवान आदमी, मतलब, और वो भी किस पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां 95% लोग घर में बैठे हुए थे, खुद तब ठप्पे डालते थे, जाकर तू बना, यू वर द पोस्टर बॉय कि साहब कश्मीर में कोई जुल्म नहीं है, कोई मर नहीं रहा। ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर है, वो बोले था या नहीं था? लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन, वाज ही द पोस्टर बॉय ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट? क्या उसका उस गवर्नमेंट में रहना ये था कि कश्मीर में सब ठीक है, कोई जुल्म नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताएं मुझे गलत बोल रहा हूं। बाकी बातें तो उठेंगी, बातें तो हमने करनी है। व्हाइट कॉलर किलर में बोलता हूं, बिल्कुल है। वन ऑफ द मोस्ट हाईली गार्डेड पीपल इन इंडिया, टॉप वाले 10-20 में है। बयान ऐसे देता है, ऐसे, और मालूम है इसको बच्चा नहीं है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है इस स्टेट का, कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। इस बयान से वायलेंस हो सकती है, इनके वर्कर को कोई मार सकता है। खुद बेगैरत आदमी लगभग 100-150 बंदे इसको गार्ड कर रहे होते हैं, राइट? और हमारे आहत साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे आशिक साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे गुलाम हसन साहब को इनके पास तो सिक्योरिटी नहीं। हम डरते नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन मैं सिर्फ इनकी नियतों की बात कर रहा हूं। सज्जाद साहब, यहाँ पे जाना चाहिए। अगर हम बात करेंगे, एक साइड से जन्नत के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना बोल रहे हैं कि हम किसको देंगे, दूसरी साइड से माह मुबारक मुतबरक महीने में, कल आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि इस माह मुबारक का महीने में चंगम चबाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। किस चीज मुझे इसमें मत डालिए आप प्लीज। नहीं देखिए, वो उमर साहब और उमर साहब के खुदा के बीच में, उसमें मुझे मत डालिए। लेकिन हाँ, ये जो जन्नत का सर्टिफिकेट है, ये जरा थोड़ा वो भी कम करें, ज्यादा जन्नत की सर्टिफिकेट ना दें। सर, अब सफा रिमूवल की बातें की जा रही हैं, जिस इंडिकेटर सिचुएशन हैज बीन क्वाइट इम्प्रूव्ड, बट एट द सेम टाइम फॉर्मर लेजिस्लेटर इंजीनियर रशीद इज बीइंग स्टिल बिहाइंड द बार्स। व्हाट इज योर कमेंट? देखिए, मेरी अब जो अफसफा का बात, राइट, अब होम मिनिस्टर ने बोला हमने उठाना है। व्हाट शुड अ क्लेवर पॉलिटिशियन डू हु इज अ कश्मीरी? ही शुड एनकरेज हिम। बिल्कुल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यहां से हमारा लीडर बोलता है ये झूठ बोलते हैं, ही इज बेलिंग देम आउट ऑलरेडी। वी शुड पुट पब्लिक प्रेशर ऑन हिम कि यस रिमूव इट। इनकी दुआ है कि ना रिमूव हो, इनको इलेक्शन इशू मिले। बाकी जहां तक जो इंजीनियर साहब हैं या कोई और, वो यू हैव टू लुक एट, वो कोर्ट पे मामला है, राइट? एंड आई बिलीव जितने भी हमारे कश्मीरी लोग या कश्मीरी जो इख्तियार में हैं, चाहे इवन यासीन है, चाहे शबीर साहब हैं, बाकी हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, और जो कि एक जिसको बोलते हैं क्लोजर या रिकन्सिलिएशन में, वी शुड इन्वॉल्व हमारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखाकर रिकन्सिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, जिसमें लीनियंसी दिखानी चाहिए। मैं खुद जेल रहा हूँ, मुझे पता है जेल में रहना क्या है, ठीक है ना? तो आई वुड हैव थॉट अ लार्जर रिकन्सिलिएशन प्रोसेस, कि आई हैव ऑलवेज बैटेड फॉर इट। और इतना ही नहीं, इनके जो बच्चे हैं जिनको अब उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, बाकी चीज, हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी ड्रीम्स हैं, हमारे बच्चों की भी। आई अपील टू देम, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज उनको तंग न करें। उनको अगर ख्वाब है आगे जाने का, उनको जाने दीजिए, नहीं लिखवाइए उनसे कोई चीज, उनको दे दीजिए। मैं सपोर्ट करता हूँ, आई सपोर्ट फॉर इट, आई बैट फॉर इट, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इफ आई विन, these will be, I will raise these questions, because हिंदुस्तान के लोगों को भी हक है
कि वो समझे हमारी पोजीशन क्या है। उनको भी तो ये झूठ ही बोल रहे हैं ना पिछले 70 साल। Sir, one last question. Recent resolution to open merit has raised various concerns among the open merit. Will Mr. Sajjad Lone take this issue at the parliament? We will take a call at the right time. वो ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर इलेक्शन हुआ उसको विल टेक अ राइट कॉल, विल सी इसमें क्या है। सर, अगर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ, क्या जेकेपीसी इलेक्शन में हिस्सा ले लेगी? हम हर हालत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, स्टेटहुड भी आएगा इंशाल्लाह, वो तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। लेकिन स्टेइंग अवे फ्रॉम इलेक्शंस इज द रीजन व्हाई वी आर इन सच अ बैड स्टेट। आई विल नेवर एडवोकेट कि इलेक्शन से दूर हो, इलेक्शन में ही रहकर जैसा है वैसा है, डेमोक्रेसी से ही इसका जो है हल। थैंक यू।